श्रीगुरुप्राणप्रदायतेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहितं श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुहानुस्पते प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो राम कथा काफ़ी भक्तों में उत्साह है राम कथा को सुनने के लिए। मतलब इतने साल कृष्ण भक्ति करके भी राम के बारे में सुनना चाहते हैं। कुछ तो स्पेशल है। तो पूरे भारतवर्ष में लगभग हर शहर में एक रामलीला ग्राउंड होता है, रामलीला मैदान। राजपुरा में भी है और भी प्लेसेस में है। और ये जो समय है, ये जो जिसको आजकल हम लोग नवरात्रि के नाम से फेमस है, उस समय पहले ज़माने में नवरात्रे नहीं होते थे। राम की कथा का वर्णन किया जाता था, राम कथा के लिए पंडाल लगते थे। ये तो बाद में जब देवी भागवत की रचना की गई और उसमें राम का महत्व कम करने के लिए, मतलब व्यासदेव ने देवी भागवत नहीं लिखी है, हम लोग उसे शास्त्र नहीं मानते हैं। चाहे उसमें कुछ शास्त्रों का वर्णन है, लेकिन हम लोग उसे प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। और ये जो समय है दशहरे से पहले जो है, इस समय बड़े बड़े पंडाल का आयोजन किया जाता, राम कथा की जाती थी। ये आज के समय से नहीं है। या अगर आप सोचते हो कि आज से हम लोग 500 वर्ष पहले ऐसा होता था, ये भगवान राम के समय से राम कथा हो रही है। और इसका वर्णन रामायण में स्वयं दिया हुआ है। हाँ, त्रेता युग से। तो राम भगवान जो हैं उस समय से, क्योंकि जैसा कि अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, कुछ कथाकार इस प्रकार कहते हैं कि जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने पहले रामायण लिख दी, बाद में वो कथा हुई। वो इस कल्प की बारी, इस कल्प में ऐसा नहीं हुआ है। जो हमारे पास वाल्मीकि रामायण अवेलेबल है, शास्त्रों में जो हमारे पास है, उसमें पहले कथा हो चुकी है। उत्तरकांड के समय की बात है। उस समय जब ये जो वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने रामायण लिखी थी। तो इस रामायण का उद्गम कैसे हुआ, इसका बहुत सुंदर वर्णन है, जो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये रामायण हुई। लेकिन पहले मैं ये बताता हूँ कि कैसे हुआ। जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई तो वाल्मीकि जी ने इसे एक नाम दिया था, इस कथा को, और इसको अलग से नाम से पढ़ाया था। क्या नाम, ये लव और कुश को। एनीवे, नाम मेरे पास यहाँ लिखा था, मैं आपको बता दूं, किसी और नाम से ये पढ़ाया था। इसलिए लव और कुश को भी नहीं मालूम था कि राम कौन है, लेकिन वो बहुत सुंदर गा रहे थे। और वेदों के अलावा जो ये छंद हैं, जिस छंद में वेद लिखे हुए हैं, ये एक पहला ऐसा छंद था जो वाल्मीकि जी ने उच्चारित किया था, और जिसमें पूरी रामायण है और पूरा इसमें वेदों का सार है। और ये जो
लव और कुश जो थे ये दोनों गा रहे थे और बहुत सुंदर इनका स्वर था, ऋषि कुमार लग रहे थे। और जब राम भगवान ने सुना तो वो उन्हें राजभवन में लेके आए। तो राम को भी नहीं पता था कि ये मेरे ही पुत्र हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने घोड़ा पकड़ा और ये हुआ, ये अभी नहीं है। इसमें रामायण का जो उद्गम है इस प्रकार से नहीं है कि वाल्मीकि जी ने पहले लिख दिया या बाद में हुआ। तो फिर राम भगवान ने उनको कहा कि आप हमें सुनाइए। तो उन्होंने वहाँ पर लव कुश ने ये कथा आरंभ की। तो ये उस समय फिर जब कथा का आयोजन किया तो राम भगवान ने बहुत बड़ा पंडाल लगाया था, बहुत बड़े पंडाल का आयोजन किया था। और उस पंडाल का जब आयोजन हुआ तो उसमें पूरे अयोध्या वासी जो थे आए हुए थे, पूरे अयोध्या वासी। एक भी घर में कोई भी व्यक्ति नहीं था। जैसे जब जो पुरानी वाली रामायण हुई थी, ये किसने बनाई थी टीवी पे, रामानंद सागर ने, तो उस समय पूरी गलियां खाली हो जाती थी, सब टीवी को चिपक के बैठ जाते थे कि रामायण आई है, हम तो रामायण देखेंगे। पूरा का पूरा देश ऐसे हो जाता था, है ना। तो उस समय पूरी की पूरी जो अयोध्या थी वो खाली हो गई थी। और ये उस समय से ये परंपरा चली आ रही है अयोध्या। और ये जो रामायण है इसका शुभारंभ कहाँ से होता है, इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ ये पेपर्स दूंगा। ये नाम रामायण है, इसमें 108 भगवान राम के नाम हैं। इन्हीं नामों के अनुसार हम लोग जो है कथा करेंगे। लेकिन इसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं पूरी की पूरी जो रामायण के 24,000 श्लोक हैं उनको कवर कर लूँ। इसमें कई नाम ऐसे हैं जो भगवान की कथा से संबंधित नहीं है, लेकिन वो भी कथा हम कोशिश करेंगे कि वो आपको बता दें। जैसे गंगा जी का जो इतिहास है वो रामायण में आता है बालकांड में, लेकिन इसमें वो वर्णित नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर समय हुआ तो हम लोग ज़रूर वो भी बताएंगे कि कैसे गंगा जी का इस संसार में आना हुआ। क्योंकि गंगा जी को भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश के ही लोग लेके आए थे, ठीक है। तो ये उनकी वंशावली दी हुई है, जनक महाराज की वंशावली दी हुई है, बहुत सारे सुंदर सुंदर वर्णन है। तो ये जो नाम रामायण है जो मैं बता रहा हूँ, ये श्री संप्रदाय में एक लक्ष्मणाचार्य हुए हैं, उन्होंने ये लिखी है। 108 नाम, 27 श्लोक हैं और बहुत सुंदर सुंदर नाम दिए हुए हैं। आज लाइट नहीं थी तो इसलिए मैं प्रिंट नहीं करा पाया, फोटोस्टेट नहीं हो पाई। शाम को उन्हें ऑर्डर दिया लेकिन वो कह रहे कि लाइट नहीं है तो नहीं हो सकता। तो हम लोग आप लोगों को ये प्रिंट आउट्स दे देंगे। तो ये जो रामायण है, तो शास्त्रों में आता है कि सुबह हमें चर्चा करनी चाहिए जुए की। सुबह जुए के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, नीति शास्त्र में आता है। वो व्यक्ति कभी मार नहीं खा सकता जो सुबह जुए के बारे में सोचता है, उसका स्मरण करता है, उसका श्रवण करता है, और दोपहर को स्त्री के बारे में सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है। ये नीति शास्त्र में दिया है। और रात को चोरी के बारे में सोचता है, स्मरण करता है और श्रवण करता है। ये नीति शास्त्र में है। तो उसी प्रकरण में रामायण आती है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको इलेबोरेट, आपको होगा कि ये उल्टी बात कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हम व्यास आसन पे बैठे हैं। गैम्बलिंग, जुआ महाभारत में वर्णित है। तो सुबह महाभारत पढ़नी चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हमें भागवतम, भगवद गीता दी है, महाभारत के पार्ट्स हैं। तो ये सुबह का जो भक्त हैं वो सुबह महाभारत पढ़ते हैं, भागवद गीता, भागवतम, है ना। दोपहर को स्त्री की चर्चा होनी चाहिए रामायण में, क्योंकि पूरी राम का मतलब कुछ आचार्य इस प्रकार से भी लिखते हैं कि राम का मतलब सीता भी है,
या वो राम जो सीता के बिना नहीं रह सकते, राम, जो माँ सीता के बिना नहीं रह सकते, वो राम। तो ये सीतायन भी कहा जाता है रामायण को। और जो प्रथम श्लोक है रामायण के, असल में दो हम लोग प्रथम श्लोक ले सकते हैं। एक जो जहाँ से शुरू हो रही है, एक जो वाल्मीकि जी ने उच्चारण किया था, जिसमें सारे कांड 6+1 7 कांड हैं। 7 कांड नहीं कहा जाता, 6+1 कहा जाता है, उसमें सारे आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हर जगह सीता का वर्णन जरूर है। सीता के इर्द गिर्द जो भक्ति का स्वरूप है सीता देवी, उनका वर्णन है। तो स्त्री का वर्णन जो है शास्त्रों में दिया है कि नीति शास्त्र में करना चाहिए, सुनना चाहिए। रात को चोरी, कृष्ण लीला, माखन चुराते हैं, हृदय चुराते हैं, हाँ? इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि रात को कृष्णा बुक पढ़ो। अब समझ में आया? तो महाभारत, रामायण और कृष्ण लीला। तो ये जो कृष्ण लीला है ये थोड़ी सी टेढ़ी लीला है, हर किसी के समझ में भी नहीं आती है। लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, कई बार प्रतिकार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो राम भगवान की लीला है ये बड़ी सरल, मधुर, सरस और करुण भाव से, करुण भाव इसमें भरा हुआ है। हिंसा है इसमें, लेकिन करुण भाव है, वात्सल्य भाव है। उस करुण भाव से ये जो रामायण है, इसलिए इसको सभी लोग पसंद करते हैं कि राम भगवान ने एक आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शिष्य, हर भूमिका में वो परफेक्ट थे। उस भूमिका में वो भूमिका भगवान राम ने निभाई और सबके समझ में आता है। इसलिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को कह लो, किसी को कह लो, राम राज्य, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। तो ये भक्त का व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए, ये रामायण में दिया हुआ है। और ये जो रामायण है इसका पहला गायत्री जो है, गायत्री मंत्र में कितने वो हैं अक्षर मालूम है आप लोगों को? 24 अक्षर है। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। ये जो गायत्री है ये वेदों का सार है। और जो वेद हैं, वेदों को जब सार रूप में कहें तो इस गायत्री मंत्र को अगर एक्सप्लेन करें तो पूरे वेदों का सार निकल आएगा कि जो वेदों का ज्ञान है वो गायत्री मंत्र में छुपा हुआ है। बहुत सारे मतलब हैं गायत्री के। और इसी गायत्री मंत्र को लेकर वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से 24,000 श्लोकों की रचना की। गायत्री मंत्र का पहला श्लोक है, पहला अक्षर क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तो प्रणाम है, पहला अक्षर है तत्। और रामायण का भी पहला अक्षर जो है ता से है, तपस्या। तो हर ये जो एक एक अक्षर है इस पर वाल्मीकि जी ने 1000 श्लोक लिखे हैं, उसका अर्थ जो है विस्तार पूर्वक बताया है। पूरी, जैसे राम भगवान ने अवतार लिया और अपने माता पिता को स्वीकार किया, दशरथ और कौशल्या को, उसी प्रकार वेदों ने कहा कि हम भी वाल्मीकि जी के माध्यम से प्रकट हो जाएंगे। तो ये जो वेद हैं ये रामायण के रूप में वाल्मीकि जी के मुख से प्रकट हुए हैं। तो ये राम जो है इनको कहा गया है धर्म का मूर्तिमान। बहुत सारे आचार्य श्लोक कोट कर रहे हैं, समय हमें मिला तो हम लोग बताऊंगा कि क्या क्या श्लोकों का वर्णन हुआ है धर्म, कि भगवान राम कैसे धर्म का जो है रूप है। बहुत सारे श्लोकों में आता है, बहुत सारी कथाओं में आता है कि जब इवन विश्वामित्र राम भगवान को लेने आए थे, दशरथ महाराज
ने मना कर दिया था कि मैं नहीं दे सकता राम को। क्यों नहीं दे सकते? उसके पीछे कुछ आचार्य कह रहे हैं कि दशरथ इसलिए कह रहे हैं कि अगर धर्म चला गया तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। मैं क्या करूंगा धर्म के बिना? क्योंकि दशरथ जो है नीतिवान है, और इसलिए दशरथ जो है धर्म को भेजना नहीं चाहते थे। तो ऐसा कुछ आचार्य लिख रहे हैं, ऐसी और कथाओं में भी आएगा। और लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण जी कौन है? क्योंकि जब भी कोई कथा हो, अगर आप कोई एकांकी पढ़ें, कोई नाटक पढ़ें, तो पहले उन पात्रों के बारे में चर्चा की जाती है। पात्र कौन है उसके बताया जाता ना कि ये है, ये है, ये है, फिर शुरू होती है। उसी तरह ये जो राम की कथा है रामायण, इसमें भी पहले पात्रों के बारे में बताया गया कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, शत्रुघ्न कौन है, भरत कौन है। तो कौन है ये? राम कौन है? धर्म का स्वरूप है। लक्ष्मण कौन है? हाँ, शेष, अनंत शेष का अवतार है एक। दूसरा लक्ष्मी संपन्नहा और लक्ष्मी वर्धनहा, यानी भगवान को आनंद देने वाले और आनंद प्रदान करने वाले, जिनके पास भगवान को आनंद देने की शक्ति है, ये लक्ष्मण जी है। और शत्रुघ्न किसका अवतार है? शत्रुघ्न किसका अवतार है? चक्र, सुदर्शन चक्र का। और भरत पांचजन्य शंख, इसका अवतार है। और इनके जो रोल हैं वो भी अलग अलग रोल्स हैं। लक्ष्मण जी भगवान राम के बिना नहीं रह सकते, भगवान राम को छोड़कर नहीं जाएंगे। यानी लक्ष्मण जी में जो है परतंत्र भाव है। आगे आल्दो वात्सल्य लीला जो है, कृष्ण लीला की जो बाल लीला है, बहुत विस्तार से वर्णित है। अगर हम लोग भगवान कृष्ण की लीला को देखें तो बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। लेकिन राम भगवान की लीला बहुत ही छोटे, थोड़े से श्लोकों में कवर हो जाती है। थोड़े से, हार्डली एक सर्ग या दो सर्ग हैं, 20, 25 या 30 श्लोक होंगे मैक्सिमम, जिसमें बाल लीला का वर्णन है। उसके बाद सीधा भगवान की जो है किशोर अवस्था, वाल्मीकि ये विश्वामित्र जी आ जाते हैं, सीधा प्राकट्य होता है। 2-4 और श्लोक हैं कि लक्ष्मण जी क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, राम भगवान क्या करते हैं, खत्म। बाल लीला का वर्णन नहीं है राम भगवान की। लेकिन इतना वर्णन है कि राम भगवान को घुड़सवारी का बहुत शौक था, रथ चलाना बहुत अच्छा लगता था, हाथी की सवारी बहुत अच्छी लगती थी राम भगवान को, ऐसा कुछ वर्णन। और लक्ष्मण जी के बिना राम नहीं खाते थे, राम लक्ष्मण जी के बिना नहीं खाते थे, लक्ष्मण राम के बिना नहीं खाते थे। एक लक्ष्मण जी ऐसे थे जैसे बही प्राण हो, कि बाह्य प्राण, कि राम जी रह नहीं सकते थे लक्ष्मण के बिना। इस प्रकार से लक्ष्मण जी जो हैं राम के सेवा करते थे प्रतंत्र भाव से। अगर राम भगवान कोई सेवा भी दे दें कि मुझसे दूर रह के कोई सेवा करनी है, तो लक्ष्मण कहते थे कि मैं नहीं करूँगा। जैसे एक बार राम भगवान ने जब वनवास में थे तो राम भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम कुटिया का निर्माण करो। तो वहाँ लक्ष्मण जी रो पड़े कि क्या मैं आपसे अलग हूँ? आप मुझे कह रहे हो कि तुम बनाओ, आप ये बोलिए कि मैं आपके माध्यम से कुटिया बनाऊंगा, मैं आपसे अलग नहीं हूं, ये आपका ही शरीर है। और भी आगे वर्णन आता है, जैसे जब पहली रात थी उस समय भी भगवान राम ने टेस्ट लिया था। आगे हम लोग कथा जब अयोध्या कांड होगा उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे, बाल कांड की लीला नहीं है। उस समय भी लक्ष्मण जी ऐसा बताते हैं कि क्या उनका भाव जो है प्रतंत्र भाव है। और ये जो प्रतंत्र भाव तो है भरत का, लक्ष्मण का है परार्थ भाव, परार्थ भाव। प्रतंत्र भाव है भरत का, कि वो भगवान के अधीन रह के जो उनकी सेवा दी जाए वो करेंगे। ये भरत का चरित्र है। उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके अधीन ही रह सकता हूँ, मैं राजा नहीं बन सकता, आप ही राजा हो, लेकिन मैं उसका दास बन के रह सकता हूँ। प्रतंत्र भाव।
परार्थ भाव हो गया लक्ष्मण जी का। और इसके अलावा जो शत्रुघ्न है उनका क्या भाव है? शत्रुघ्न कौन है? सुदर्शन। किसकी सेवा करते हैं? भक्तों की, जैसे अम्बरीश महाराज की। उनका जो भाव है वो है भागवत सेवी भाव। ना तो वो राम भगवान की सेवा करते हैं, किसकी सेवा करेंगे? दास 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 अनुदास, भागवत सेवी भाव। भरत, ये जो शत्रुघ्न है, अगर कुछ सीखना है शत्रुघ्न से हम सीख सकते हैं किस प्रकार भक्तों की सेवा की जाती है। एक शब्द नहीं उनके मुख से निकलता, और वो भगवान राम को प्रत्यक्ष रूप से अप्रोच भी नहीं करते। और इसके अलावा अगर जन्म लीला हम लोग देखें तो सबसे पहले जो नवमी के दिन राम भगवान का प्रकट्य हुआ था, दशमी की सुबह भरत का प्राकट्य हुआ है, और फिर लक्ष्मण जी का, और फिर शत्रुघ्न का। तो पहले सबसे बड़ा कौन है? दूसरे नंबर पे भरत, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न। लेकिन हम लोग बोलते हैं राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत। क्यों? पूरे रामायण में वर्णाश्रम की व्यवस्था का वर्णन है कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। पहले राम भगवान ने विश्वामित्र के साथ गए, और इसके अलावा 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। राम भगवान किसका प्रतीक है? धर्म। धर्म के साथ क्या रहता है? अर्थ। यानी कि अर्थ जो है, धन जो है, वो किसकी सेवा में लगना चाहिए? धर्म की सेवा में। राम भगवान के साथ इसलिए लक्ष्मण जी रहते हैं। और धर्म अर्थ काम मोक्ष। शत्रुघ्न किसका प्रतीक है? इच्छाओं का, काम का। इच्छा किसकी होनी चाहिए? मोक्ष या पंचम पुरुषार्थ की। इसलिए इच्छाएं किसके साथ रहेंगी? भरत के साथ। शत्रुघ्न किसके साथ है फिर? भरत के साथ। असल में इस कुछ और पुराणों में कथा आती है कि जब राम भगवान ये इनका प्रगट्य हुआ था, दशरथ जी के यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ, तो बहुत रो रहे थे, चुप नहीं हो रहे थे। तो सुमित्रा जी जो हैं वो दोनों बालकों को, क्योंकि उनके पुत्र हैं ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों को चुप कराते कराते कौशल्या के रूम में चली गई, कक्ष में। तो उसने भूलवश अचानक से, वैसे ही, क्योंकि दोनों बाजुओं में बच्चे थे, तो एक बच्चे को उन्होंने, लक्ष्मण को, राम के साथ सुला दिया, लिटा दिया। दोनों रो रहे थे, दोनों चुप हो गए, दोनों चुप हो गए। तो लेकिन जो शत्रुघ्न हैं वो चुप नहीं हो रहे थे, तो वो उनको उठा के ले गई और कहीं, चलो मैं इनको चुप करा के लाती हूँ, तो कैकेयी के पास चली गई। उस बालक को वहाँ लेटाया तो वहाँ वो चुप हो गए दोनों। तो जैसे ही उनको अलग करते थे दोनों रोने लग जाते थे, चारों ही रोने लगते थे। तो ये 2 सेट्स बन गए। तो ये सुमित्रा का त्याग था कि उसने अपने बालकों को उनकी खुशी के लिए, राम की खुशी के लिए, भरत की खुशी के लिए दोनों को दे दिया, दोनों माताओं का। आप सोचिए कि दशरथ महाराज की आयु 60,000 वर्ष थी और उनकी संतान नहीं थी, बहुत ही वृद्ध थे। इतनी मुश्किल से संतान हुई, लेकिन सुमित्रा ने अपने दोनों बालक फिर भी दे दिए। ये सुमित्रा का त्याग है। दोनों बालक सेवा किसकी कर रहे हैं? एक भरत की सेवा कर रहा है और माता संतुष्ट है, एक राम की सेवा कर रहा है। तो इसी तरह अगर हमारे जीवन में भी हम लोग उल्टा कर देंगे कुछ, हम रोते ही रहेंगे। हम लोग कल भी बता रहा था मैं कि अगर इच्छाएं जो हैं, या इच्छाओं की सेवा में हम लोग किसको लगाएंगे? धन को लगाएंगे। लक्ष्मण जी, अगर शत्रु दोनों इकट्ठे पैदा हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यानी पैसा और इच्छा दोनों इकट्ठे आएंगे। पैसा होगा तो इच्छाएं होंगी, इच्छाएं होंगी तो पैसा आएगा।
लेकिन अगर पैसों की पूर्ति के लिए या इच्छा की पूर्ति के लिए हम पैसा लगा देंगे तो क्या होगा? दोनों रोएंगे। जीवन बहुत ही संघर्ष में हो जाएगा। आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने धन कमाया हो और अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा हो और वो प्रसन्न हो, एक भी नहीं है। संतुष्ट एक भी नहीं है। हाँ, आप कुछ समय के लिए आप भूल सकते हो, रेव पार्टीज कर सकते हो, उसका नतीजा आप लोगों को पता ही है, एनसीबी ने जिसको भी पकड़ा है ना। तो ये जो धन है वो किसकी सेवा में जाना चाहिए? राम की सेवा में, धर्म की सेवा में। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो धन है अपनी इनकम का 50% भगवान की सेवा में जाना चाहिए, 25% इमरजेंसी कोटा और 25% में आप अपना गुजारा करो। दैट्स ऑल। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आता है, खोला बेचा श्रीधर। वो जितना कमाते थे उसका आधा वो गंगा मैया की सेवा में लगाते थे, भगवान की सेवा में लगाते थे, और आधा में से जो आधा बचता था उसमें से आधा वो दान कर देते थे। जितना उनको बचता था उनका पेट भी नहीं भरता था, पर वो इसका पालन करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश थे और उनकी सब्जियां ले लेते थे, उनके फ्रूट्स ले लेते थे, और इतनी सुंदर लीला चैतन्य चरितामृत में आती है। तो इच्छा, ये जो धन है वो धर्म की सेवा में जाना चाहिए। मेजर पोर्शन कहने का ये मतलब है। और इच्छाएं किसकी करनी चाहिए? किसकी इच्छा करनी चाहिए? मोक्ष की, भक्ति की। मोक्ष की कामना, मोक्ष यहाँ पर मोक्ष हम लोग लेंगे भक्ति को। कई शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने मोक्ष को भक्ति लिया है। जहाँ भागवतम में मोक्ष शब्द आता है उसको भक्ति लिया है, चैतन्य महाप्रभु ने समझाया इस प्रकार से। तो भक्ति की इच्छा यानी मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। इच्छा संसार में रहने की नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारा जो जीवन है वो पूरा उथल पुथल से इसलिए है क्योंकि हमने मिसमैच किया हुआ है। धर्म तो है ही नहीं, अगर है भी तो उसकी सेवा में धन नहीं है इतना जितना होना चाहिए। इच्छा हम लोग किसकी कर रहे हैं? धन की, मोक्ष की नहीं कर रहे। ये नहीं सोच रहे कि हमें इस संसार से निकलना है। तो इस प्रकार जो रामायण है वो प्रारंभ से जो इसके पात्र हैं वही शिक्षा दे जाते हैं। अगर किसी को ये मालूम हो कि धर्म, ये जो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत क्या हैं, तो भी उनको रामायण समझ आ जाएगी क्या है, क्या शिक्षा देना चाहती है, चरित्र क्या होना चाहिए, इस संसार में जीना कैसे चाहिए, ये सब रामायण में आता है। तो अभी पहला श्लोक हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहला श्लोक जो है वाल्मीकि जी ने जो बोला था, असल में वाल्मीकि जी जो हैं इनके पास नारद मुनि आए थे। वैसे तो ये जो बॉलीवुड वाले हैं इन्होंने ये नारद मुनि की जो चरित्र है उसके व्याख्यान बहुत ही गलत तरीके से किया है। लेकिन जैसा वो दिखाते हैं ना कि उपहास का पात्र, जहाँ देखो लड़ाई करा देते हैं, मतलब ऐसा दिखाते हैं और बड़ा उसको फनी सा दिखाते हैं, ऐसा है नहीं। नारद मुनि के सब जो जितने भी इस संसार में ज्ञान मिला है और जिन्होंने भी इस संसार में ज्ञान दिया, सब नारद मुनि के शिष्य हैं। व्यासदेव नारद मुनि के शिष्य, वाल्मीकि मुनि नारद मुनि, प्रहलाद, ध्रुव, कितने भी महान महान ऋषि हुए सब नारद मुनि के शिष्य हैं। तो नारद मुनि वाल्मीकि जी से मिलने आए और वहाँ वाल्मीकि जी ने उनका स्वागत किया और कहा, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवा। कि उन्होंने कहा कि नारद मुनि आए तो उनको प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा में उनके लिए 3 शब्दों का उपयोग किया, 3 विशेषणों का उपयोग किया।
तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई आए तो किसी से पूछना हो तो सीधा ही पूछ लो। भागवतम में भी आता है कि पूछना कैसे चाहिए, भागवतम में भी है, परिप्रश्नेन, भगवत गीता में भी है परिप्रश्नेन सेवया, यहाँ भी वही शब्द है परिप्रच्छ। तो यहाँ नारद मुनि ने ज्ञान तब वाल्मीकि जी को दिया जब वाल्मीकि जी ने पूछा। जब तक हम लोग गुरु से पूछेंगे नहीं, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु उस शिष्य से प्रसन्न होता है जो शिष्य जिज्ञासा करता है। जो शिष्य जिज्ञासा नहीं करता, गुरु से इतना प्रसन्न नहीं होते। कृपा कर देंगे, नहीं तो लड्डू पेड़ा दे देंगे। इसका मतलब अभी उसकी बुद्धि खुली नहीं है, अभी संसार का जो इसको अभी मार पड़ेगी, तब पूछेगा कि मैं बड़ा दुखी हूँ गुरुजी, मैं क्या करूँ। तो यहाँ वाल्मीकि जी ने नारद मुनि को कहा, पूछा, परिप्रच्छ, प्रेम पूर्वक सेवा से पूछा, चैलेंज नहीं किया। और उससे पहले उनकी प्रशंसा में गायन किया। क्या गायन किया? कि तपस्या तपः, कि आप तपस्वी हैं, स्वाध्याय, आप स्वाध्याय करते हैं, और निरतम, निरंतर करते हैं, अनुशासन में रह के करते हैं। तो यहाँ आचार्य अलग अलग वर्णन करते हैं कि तपस्या का अर्थ क्या है, स्वाध्याय का क्या अर्थ है, निरतम का क्या अर्थ है। ऐसा नहीं है कि कोई आए तो सीधा पूछ लो, प्रभु जी, गुरु जी, आप हमें बताइए। तो पहले प्रशंसा करनी होती है। ये कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, ये आचार है, ये मर्यादा है कि तसल्ली से प्रेम पूर्वक बैठें, बात करें शांत मन से, तब पूछना चाहिए गुरु से, स्तुति करनी चाहिए। तो हम तो चलो साल में एक बार स्तुति करके बैठ जाते हैं, गुरु की व्यास पूजा लिखनी होती है, वो भी पूछ पूछ के लिखेंगे, फिर दूसरे को कहेंगे तुम ही लिख दो मेरे बारे में, मैं अपना नाम चेप के। हृदय में ही नहीं है कि गुरु की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। वाल्मीकि जी बता कि तपस्या का मतलब है, आचार्य लिखते हैं कि जिसने भगवान के चिंतन में जो इतना भूल गया हो कि खाना पीना भी उसको याद नहीं रहा, वो तपस्या होती है। ये नहीं कि व्रत रख लिया तो सारा दिन याद आ रही है, अरे आज तो व्रत है पर क्या करें, पिज़्ज़ा खाने का मन है, खा नहीं सकते, काश आज एकादशी ना आए, बस बड़ी मुश्किल से आए, मतलब निकल जाए बस, अब कितने घंटे रह गए हैं, बस कल तो पक्का मैं ये भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, ये भी खाऊंगा। ये तपस्या नहीं है। कह रहे हैं तपस्वाध्याय, कि जो भगवान का चिंतन में इतना लीन है, इतना निमग्न है कि उन्हें खाना पीने का ध्यान ही नहीं रहा, वो तपस्या होती है। तो नारद मुनि ऐसे भक्त हैं, साकेत में उनका वास है, साकेत से आए हैं। तभी वाल्मीकि जो है नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि आप तपस्या करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, और आप वांगमय मुनि पुंगावाम, कि आप वेदों में पारंगत हैं। और वेदों में भी कई अंग हैं, कर्म कांड सेक्शन है, ज्ञान कांड सेक्शन है, भक्ति के से उपासना कांड है, उन सब में आप पारंगत हैं, और वर श्रेष्ठ हैं उन सब में, सभी तपस्वियों में। वैसे तो तपस्वी कई हैं, वाल्मीकि जी भी तपस्वी हैं, और भी कई मुनि हैं तपस्वी, लेकिन वाग विदाम वरम, वरम मतलब गोवर्धन के भी बारे में जैसे कहते हैं ना कि भक्त वरम, हम कहते हैं कि भक्तों में श्रेष्ठ कौन है, गोवर्धन जी श्रेष्ठ है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कह रहे हैं कि नारद मुनि आप श्रेष्ठ हो, आपसे अधिक कौन भजन कर सकता है भगवान का, चिंतन कौन कर सकता है? तो तपः स्वाध्यायः, किसका स्वाध्याय करते हैं? भगवान का के बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, निरतम। और ऐसा नहीं कि कुछ समय पढ़ा और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर उठा लिया, संसार की खबर ले ली। निरतम, लगातार, निरंतर आप भगवान का ही स्मरण करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे
ये पूछ रहा हूँ, वाल्मीकि जी को भी तपस्वी कहा गया है यहाँ पर, तपस्वी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे आप बताइए, क्या बताइए? तो यहाँ उसके बाद बालकांड के प्रथम सर्ग के दूसरे श्लोक में वाल्मीकि जी ने फिर पूछा कि मुझे एक ऐसा पुरुष के बारे में बताइए जिसके अंदर ये गुण हो, जो गुणवान हो। गुणवान का यहाँ मतलब हो गया कि जो सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ऐसा कौन है? और वीर्यवान, वीर्यवान का मतलब है कि जो बिना शत्रुता रखे शत्रु का मर्दन कर सके। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? जैसे राम भगवान ने रावण का वध किया, लेकिन शत्रुता नहीं थी। परशुराम का जो क्या कहते हैं उसे, अभिमान था, उसका खंडन किया, लेकिन शत्रुता नहीं थी। वहाँ राम आचार्य लिखते हैं कि राम भगवान ने परशुराम जी को बोला कि परशुराम जी, आपको लगता है कि आपने क्षत्रियों का वध कर दिया और क्षत्रियों में बल नहीं है, लेकिन क्षत्रियों में भी बल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फिर आगे जब आएगी लीला उसमें वर्णन करूँगा। धर्मज्ञ, धर्मज्ञ का मतलब यहाँ धर्म को जानने वाले, यानी कि दयालु, यानी जिसमें धर्म होगा उसमें दया होगी, वो कौन है? कृतज्ञ, कृतज्ञता का मतलब होता है कि आपने किसी के प्रति कोई उसका कृतज्ञ कैसे कहेंगे, कोई सेवा कर दी, अनजाने में कर दी, लेकिन उस व्यक्ति को अभी भी याद है। आप 25 साल बाद गए तब भी याद है कि आपने उसके प्रति कोई सेवा की। जैसे निषाद राज गुह ने भगवान राम को नौका पार करवाई थी ना। और जब राम भगवान ने युद्ध जीत लिया, 14 साल बाद वापस जाने की तैयारी में थे, तो हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी जाओ, तुम लक्ष्मण के बारे में पूछो कि क्या वो चाहता है कि मैं वापस आऊँ, उसका भाव जानना, तुम बताना कि मैं आ रहा हूँ, फिर मुझे बताना कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन उसको मिलने से पहले तुम गुह को संदेश देना, वो मेरा आत्मज है, वो मेरा भाई है। अब देख रहे हो, भगवान राम भूले नहीं गुह को, वहां भी स्मरण रखा। कृतज्ञ कौन है ऐसा? सत्यवादी, दृढ़व्रत, हितैषी, विद्वान, समर्थ, दर्शनीय, धैर्यवान, क्रोध को जीतने वाला, तेजस्वी, ईर्ष्या शून्य, आत्मवान, आत्मवान जिसने अपनी इंद्रियों को विजय कर लिया है, या जो अपनी आत्मा को जानता है, या जो ईश्वर को जानता है, युद्ध में देवताओं को भी भयभीत करने वाला। तो ये सब पूछा, और नारद मुनि बताने ही वाले थे कि ये जो 16 गुण बताए हैं कि ये सब जो है भगवान विष्णु में है। लेकिन अगले श्लोक में वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ऐसा नर कौन है, ऐसा नर कौन है? तो नारद मुनि जो है थोड़ा सोच में पड़ गए, कहते बताता हूँ, अभी बताऊंगा आपको कि कौन है ऐसा व्यक्ति इस संसार में। तो फिर वहाँ से नारद मुनि ने संक्षिप्त रामायण का वर्णन किया है। प्रथम सर्ग में राम भगवान की जो जितनी भी लीलाएं हैं उनका संक्षेप में वर्णन किया है, और भगवान राम के गुणों का वर्णन किया है, और उनके जो गुण हैं उनमें कुछ गुणों का वर्णन किया है जो इसमें कुछ स्वरूप लक्षण है, जो ब्रह्म लक्षण आप कह सकते हो। फिर उसके बाद है तटस्थ लक्षण, जो इस संसार से जुड़े हुए लक्षण हैं, जो संसार सृष्टि करते हैं, सृष्टि चलाते हैं, तो उनको कहते हैं तटस्थ लक्षण। और इसके बाद फिर शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया हुआ है जो सामुद्रिक शास्त्र में दिए हुए हैं। और इस प्रकार से ये जो प्रथम सर्ग है इसका विराम होता है। और ऐसे बालकांड में 77 सर्ग हैं, 77 सर्ग हैं। तो आज के लिए यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, फिर हम लोग मंडे को चर्चा करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान